वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सिटाना और हम कर रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, एक गारंटी और एक पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये दोनों टॉपिक को अच्छे से हम समझने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं गारंटी होती क्या है। ये देखिए, उससे पूछते भाई इसकी गारंटी क्या है। तो क्या होता है, कभी कभार जो पार्टनर होता है वो बोलता है कि मुझे गारंटी चाहिए कि इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। किसी भी केस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई नया पार्टनर को एडमिशन देनी थी, लेकिन वो पार्टनर मान नहीं रहा था, बट उसको अगर मैं एडमिट करवाती हूँ तो मेरे बिजनेस को फायदा होना था। तो मैं उसको बोल देती कि ऐसा है कि तुम्हें मैं 50,000 का प्रॉफिट जो है वो दूंगी ही दूंगी, चाहे मेरी फर्म को लॉसेस हो, चाहे मेरी फर्म को कम प्रॉफिट हो। अगर इससे ज्यादा हुआ तो तुम्हारा, अगर इससे कम हुआ तो मैं 50,000 का प्रॉफिट तुम्हें पूरा करके जैसे भी दूंगी, राइट। इस तरीके से पार्टनर को गारंटी की जाती है। जो गारंटी है वो दो तरीके की होती है। गारंटी टू अ पार्टनर, गारंटी टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को गारंटी करी, या फिर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी करी। तो गारंटी टू द फर्म, वैसे जो क्वेश्चन है वो गारंटी टू अ पार्टनर वाला ही आने वाला है, लेकिन आपके बुक में जो है गारंटी टू फर्म वाला भी टॉपिक है, तो हम दोनों को ही कवर करते चलेंगे, राइट। अब गारंटी टू पार्टनर किस तरीके से हो सकती है, तो देखिए, बोलते अक्षय एंड राजपाल आर पार्टनर्स, वो दोनों पार्टनर्स थे, राइट। और उन्होंने सोचा कि कोई स्नेहा नाम की लड़की को फर्म में एडमिट करवाना, लेकिन स्नेहा मानती नहीं है। तो स्नेहा को इन्होंने गारंटी दी कि तुझे हम 50,000 का जो प्रॉफिट है वो देंगे ही देंगे। तो अगर स्नेहा का प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा हुआ, लेट्स से 70,000 हुआ, तो उसको पूरा 70 देंगे। अगर उससे कम हुआ, लेट्स से 40,000 का अगर प्रॉफिट होता है, तो जो 10,000 की डेफिशिएंसी है वो अक्षय एंड राजपाल पूरी करके देंगे। तो अगर अगर तो कुछ नहीं गिवन, लेट्स से उन्होंने बोला अक्षय एंड राजपाल दोनों ने गारंटी दी, फर्म ने बेसिकली गारंटी दी स्नेहा को, फर्म ने गारंटी दी स्नेहा को किस चीज की, 50,000 के प्रॉफिट की, राइट। और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों की थी 3:2:1, विच वॉज अक्षय, राजपाल एंड स्नेहा, राइट। स्नेहा को गारंटी थी 50,000 के प्रॉफिट की। तो अगर स्नेहा का प्रॉफिट होता है 40,000, तो क्या करेंगे अक्षय एंड राजपाल, अगर फर्म ने गारंटी दी तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको पैसे पूरे करके देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने 40,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 और देना है, तो 10,000 को हम 3:2 में बांटेंगे, तो विच विल बी 6,000 एंड 4,000। तो अक्षय जो है वो 6,000 देगा और राजपाल देगा 4,000 का शेयर, राइट। तो अक्षय का जो प्रॉफिट होगा, लेट्स से x, उसमें से 6,000 लेस हो जाएंगे। राजपाल का जो प्रॉफिट है उसमें से 4,000 लेस हो जाएंगे, और जो स्नेहा का प्रॉफिट था विच वॉज 40,000, उसमें टोटल 10,000 और ऐड हो जाए। बस इतना सा काम है। अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, लेकिन उन्होंने बोला कि अक्षय एंड राजपाल जो डेफिशिएंसी है वो इक्वली देंगे, तो फिर पूरा का पूरा 10,000 उनको बराबर देना है, 5,000 देगा अक्षय, इक्वली मीन्स 1:1 की रेशियो में। तो 10,000 का 1/2 कर दो, 5,000, तो दोनों ही 5,000 देंगे। अगर उन्होंने बोला होता अक्षय एंड राजपाल जो डेफिशिएंसी है वो देंगे 2:1 की रेशियो में, तो 10,000 को 2:1 की रेशियो में बांट के दैट वाज 6,666 एंड 6,667 ले लेंगे। तो अक्षय इतना देगा और राजपाल 3,333 देगा, राइट। तो बेसिकली अगर तो उन्होंने बोला है कि कैसे डेफिशिएंसी कवर करनी है तो हम वैसे करेंगे, अगर नहीं बोला है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, राइट। इसमें इतना सा ही है। अगर अक्षय बोल देता है कि सारी की सारी मैं ही डेफिशिएंसी पूरी करूंगा, तो अक्षय पूरे का पूरा 10,000 जो है वो अक्षय ही देगा, राजपाल कुछ भी नहीं देगा, राइट। बहुत ही सिंपल है गारंटी का टॉपिक, बहुत ही सिंपल है गारंटी का टॉपिक। सिंपली आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है
और जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना लिया, उसके बाद जब हम प्रॉफिट्स डालते हैं तो जितनी डेफिशिएंसी है, जैसे अक्षय का जितना प्रॉफिट आया था उसमें से लेस कर देंगे 6000, राजपाल का जितना प्रॉफिट आया था उसमें से लेस कर देंगे 4000 और स्नेहा का जितना प्रॉफिट आया था उसमें प्लस कर देंगे 10,000। जब हम लिखते हैं ना ऐसे, टोटल यहाँ पे लिखा होता है और ये तीनों का अंदर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे हमने ये ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है जी, बहुत ही आसान है। तो उसमें एक और टॉपिक है, उसमें क्या है कि बोलते अगर अगर उसको गारंटी दी है 50,000 की प्रॉफिट प्लस सैलरी की, मतलब उसका सैलरी प्लस प्रॉफिट टोटल 50,000 होना चाहिए। लेट्स सपोज उसकी सैलरी थी 5,000 की, उसका प्रॉफिट आया 40,000 का, तो टोटल कितना बना 45,000। तो कितनी डेफिशिएंसी है 5,000, मतलब टोटल 50,000 गारंटी किया था सैलरी प्लस प्रॉफिट का टोटल। तो सैलरी थी 5,000, प्रॉफिट था 40, टोटल हो गया 45। तो अगर टोटल 45 है तो उसमें से 50,000 का गारंटी दिया था, तो 5,000 का जो डेफिशिएंसी है सिर्फ वो कवर करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट की ही गारंटी दी गई हो, टोटल सैलरी प्लस प्रॉफिट की भी दी जा सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट्स की भी दी जा सकती है। वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, उसके हिसाब से आपको देखना है, राइट। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन टेकअप करते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, सी को गारंटी किया मिनिमम अमाउंट कितना 10,000 का, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट 10,000 एवरी ईयर, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय बी, बी मीट करेगा। द प्रॉफिट्स ऑफ द 2 years फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18 वर 40,000 एंड 60,000। दोनों सालों के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने, तो फटाफट से मैं यहाँ पे बना देती हूँ। 2017 का पर्टिकुलर्स अमाउंट तो लिख ही लोगे, सबसे पहले आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना था 40,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2:1 में बांट देंगे 40,000 को, तो कितना आ जाएगा 16,000 एंड 8,000, राइट। टोटल वॉज 40,000। अब उन्होंने सी को गारंटी कितनी दी थी 10,000 की, किसने दी थी बी ने, सिर्फ बी ने दी थी, यहाँ पे लिखा है सिर्फ बी ने दी थी। तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी है 2,000, तो 2,000 सी में प्लस हो जाएगा और बी में से लेस हो जाएगा। तो ए का तो 16,000 ही रहा, इसका कितना हो गया 14,000 और इसका कितना हो गया 10,000। बस इतना सा काम है। और अब दूसरे साल की भी बना लेते हैं। 2018 का सबसे पहले इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना था 60,000। देन इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी एंड सी का कौन सी रेशियो में, अगेन 2:2:1। तो ये आ जाएगा 24,000, ये आ जाएगा 24,000 और ये आ जाएगा 12,000 विच कम्स टू टोटल ऑफ 60,000। तो उसको 10,000 की गारंटी दी थी, उसको 12,000 मिल रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल, इतना सा काम है। तो जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन बनाओगे और आपका ये जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें ही आपने ट्रीटमेंट कर देना है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते हैं नील, नितिन एंड नीरज आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ 15 लाख, 12 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। नीरज को गारंटी किया 1.5 लाख का प्रॉफिट, जबकि फर्म को हो गया लॉस 4,50,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिवीजन ऑफ लॉस। तो लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ही कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, फर्म को तो हो गया लॉस, जबकि उसको प्रॉमिस किया था कि उसको 1.5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या करेंगे, उसको तो देंगे प्रॉफिट ही। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अप्रोप्रिएशन। 2 नेट लॉस, नेट लॉस था 4,50,000 का और उसको बांटना था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इक्वली। तो नील, नितिन एंड नीरज,
तीनों में 1.5 लाख बच जाना था, लेकिन नीरज को तो हमने लॉस देना ही नहीं है। तो अगर उसको 1.5 लाख का लॉस हुआ है, 1,50,000 का उसको लॉस हुआ है, तो उसको 1.5 लाख के प्रॉफिट पे पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक बार प्लस करेंगे 1,50,000, तो वो तो जीरो पे आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे 1,50,000 तो 1,50,000 के प्रॉफिट पे जाएगा। तो 2 बार 1,50,000 ऐड करना है, मतलब उसको हमने कितना देना है, 3 लाख। तो वो तो पहुंच जाएगा प्रॉफिट के ऊपर। इधर सॉरी बाय लिखना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। अब वो तो प्रॉफिट पे आ गया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने नीरज को पहले 1.5 लाख का लॉस दिया था, उसमें हमने 3 लाख ऐड कर दिया, 1.5 लाख का लॉस दिया था, ब्रैकेट में लिख दिया 1.5 लाख, राइट। फिर उसमें 3 लाख प्लस कर दिया, तो वो 1.5 लाख के प्रॉफिट पे आ गया, और इन दोनों को 1,50,000 1,50,000 मिला था। अब जब नीरज को हमने 3 लाख देना है, तो वो किस रेशियो में देंगे ये दोनों पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच वॉज इक्वल। तो 1,50,000 में देंगे, तो उनका लॉस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इधर भी 1,50,000 का लॉस बढ़ गया, इधर भी 1,50,000 का लॉस इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसको टोटल कितना देना था अब, 3 लाख, ताकि उसका पहले 1.5 लाख का लॉस कवर हो, उसके बाद उसको 1.5 लाख का प्रॉफिट मिले। तो उसको 3 लाख देना था, कौन सी रेशियो में देना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच वॉज इक्वल। तो 3 लाख को इक्वली डिवाइड कर दिया, 1,50 आ गया, तो वो दोनों के लॉसेस को बढ़ा देगा। तो उनके लॉसेस इंक्रीज हो गए 1,50 से। नील का लॉस हो गया 3 लाख का, नितिन का भी लॉस हो गया 3 लाख का, और नीरज का प्रॉफिट हो गया 1,50,000 का। इधर भी आ गया 6 लाख, इधर भी आ गया 6 लाख, राइट। दैट इज ऑल, इतना ही काम था इसमें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं मीता, रीता एंड सैंड्रा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Meeta had personally guaranteed that in any year, Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all the partners and charging interest on drawing 4% per annum would not be less than 10,000. मतलब सब कुछ माइनस या प्लस करने के बाद, ठीक है, जो प्रॉफिट बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से जो सैंड्रा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। कैपिटल्स थी 80,000, 50,000 और 30,000। नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 40,000। मीता हैड विड्रॉन 4,000 on 1st April while Sandra withdrew 5,000 during the year. You are required to prepare profit and loss account. तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते, बहुत ही आसान है, सब कुछ डालो, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। उसके बाद देखो सैंड्रा को 10,000 मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो उसको दे देंगे। उसको कौन गारंटी कर रहा है, मीता ने गारंटी दी है, तो फिर सिर्फ मीता ही उतना उसकी डेफिशिएंसी भरेगी, रीता का कोई शेयर नहीं है उसमें। ठीक है जी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट था, 40,000। देन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना था, 4% था। अब मीता ने विड्रॉ किया 4,000 ऑन 1st April, उन्होंने बता दिया कि उसने 1st April को विड्रॉ किया, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 4,000 का 4%, तो 4,000 का 4% लगेगा, 4/100 तो 160। तो सबसे पहले मीता का इंटरेस्ट आ जाएगा 160, एंड वाइल सैंड्रा विड्रू 5,000। सैंड्रा ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो डेट नहीं दी है, तब फिर कितना लगाएंगे, 6 मंथ्स का, राइट। तो 5,000 का 4% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है जी, 5 4 20, 200, और 6 मंथ्स का बोला है तो 100 आ जाएगा, मतलब इंटू 6/12 दैट इज हाफ ईयर। तो सैंड्रा का इंटरेस्ट आ जाएगा 100, टोटल वुड बी 260। ठीक, अब आगे देखते हैं। इधर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट कितना दिया था, 5% था। कैपिटल्स 80,000, 50,000 एंड 30,000। मीता, रीटा एंड सैंड्रा, तो सबका 5% कर दो। 80,000 का 5% इज 4,000। ऐसे कैसे करना है विदाउट कैलकुलेटर,
उसका 10% करो, 80,000 का 10% किया विच इज 8,000, रिमूव 1 0, 8,000 और 5% बोले तो उसका हाफ कर दो 4,000। इसका करेंगे तो 5,000 10% आ जाएगा और 2,500 5% आ जाएगा। इसका करेंगे तो 1,500 आ जाएगा, राइट। 25 and 15 is 4,000 and 4,000, 8,000 is total interest on capital। और कुछ दिया है, कोई सैलरी वैलरी नहीं जी, तो बाकी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसमें कितना जाएगा, मीता, रीटा एंड सैंड्रा, तीनों में बांटेंगे। टोटल था कितना हमारा प्रॉफिट, 40,000 प्लस 260, 40260 माइनस 8,000, 32260। हमारा प्रॉफिट था 32,260, राइट। उसको हम बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच वॉज 2:1। उसको बांट दो, डिवाइड बाय 5, 6452, 12904। अब उसको कितना प्रॉफिट गारंटी किया था मीता ने? मीता ने बोला कि सैंड्रा को प्रॉफिट जो है सब कुछ चार्ज करने के बाद 10,000 से कम नहीं मिलेगा। उसको मिल कितना रहा है, 6452। तो 10,000 में से माइनस कर दो 6452। कितनी डेफिशिएंसी है, 3548 की डेफिशिएंसी है, 3548 की डेफिशिएंसी है और उसका 10,000 पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसका 10,000 पूरा हो जाएगा। तो ये जो डेफिशिएंसी है वो कौन भरेगा, मीता भरेगी। तो 3548 मीता के अकाउंट में से, मीता के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। मीता का प्रॉफिट बच गया 9356 और इसका रह गया 12904 ही, और इसका हो गया 10,000। दैट्स ऑल, ठीक। और टोटल कर दो 40260, 40260। दैट्स ऑल। इस तरीके से आपने गारंटी के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको गारंटी की जर्नल एंट्री भी करने को बोल दिया तो देखो क्या हो रहा है, सैंड्रा की जो कैपिटल है उसमें प्लस होगा 3548, अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। मीता की कैपिटल में से लेस होगा तो मीता की कैपिटल डेबिट होगी। तो जर्नल एंट्री वुड बी मीता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड to Sandra's capital account, that's all। 3548 and 354, बस इतना सा काम है, ठीक है, that is all। अब देखते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू अ फर्म का क्या सीन है। तो बोलते हैं कि 3 पार्टनर्स थे ए, बी एंड सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:1। सी को गारंटी मिली कि उसका प्रॉफिट 15,000, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। बी गारंटी देता है कि जो उसकी फीस जो अर्न करेगा वो उसके प्रीसीडिंग 5 साल की जो फीस है, जो कि एवरेज ऑन एन एवरेज 25,000 थी, उससे कम नहीं अर्न करेगा। उसने वो किसको गारंटी दी, फर्म को, ठीक है, मतलब उसकी तरफ से 25,000 की फीस आएगी, राइट। लेकिन प्रॉफिट हुआ 75,000 का, और बी ने ग्रॉस फी कितनी अर्न की, 16,000 की। उसने कितनी बोला था आएगी, 25,000, लेकिन कितनी आई, 16,000। तो अगर 16,000 आई तो सी पहले तो अपनी जितनी फीस वो उसने प्रॉमिस किया था वो पूरी करके पहले फर्म को देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट है 75,000 का, उसमें बी की जो फीस है वो 16,000 डली हुई है, लेकिन उसने बोला था कि मेरी फीस 25,000 डलेगी। तो प्रॉफिट पूरा करना है, कितना एक्स्ट्रा डालेगा, बी 9,000 एक्स्ट्रा डालेगा, जिससे उसका 25,000 पूरा हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 75,000 का, और जो बी ने प्रॉमिस किया था 9,000 उसने एक्स्ट्रा देना है, तो उसकी कैपिटल से वो पहले हम क्रेडिट साइड प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट विच वॉज 9,000, 16,000 तो आ गया था, 9,000 और आना था, आ गया। देन इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए, बी एंड सी को दे देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 3:1। तो 75,000 प्लस 9,000 दैट इज 84,000। तो दिस इज 14,000, दिस इज 28,000,
एंड दिस इज 42,000, तो टोटल हो गया 84,000। ठीक है जी। लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि सी को 15,000 देना ही है, तो उसको कितनी डेफिशिएंसी मिलेगी और 1,000, उसका 15,000 पूरा हो जाएगा। कौन सी रेशियो में? अब फर्म ने गारंटी दी है तो ए और बी दोनों देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ए और बी की 3:2, तो जो 1000 की डेफिशिएंसी है वो 3:2 में पूरी होगी, 6,000 और 4,000। 1000 इंटू 3/5 एंड 1000 इंटू 2/5। ठीक है, तो इसमें से 6,000 लेस हो जाएगा, इसका आ जाएगा 36,000। इसमें से 4,000 लेस हो जाएगा, इसका आ जाएगा 24,000 और इसका 15,000 हो गया। दैट्स ऑल। अगर पार्टनर ने कुछ गारंटी किया है तो उसकी पहले फर्म को अगर गारंटी दिया है तो पहले उसकी कैपिटल अकाउंट को उधर क्रेडिट करके उतना अमाउंट डाल देंगे जितना डेफिशिएंसी था। उसके बाद सिंपली जैसे हम अप्रोप्रिएशन बनाते हैं बनाएंगे और प्रॉफिट जितना कम ज्यादा करना है उसको दे देंगे। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। गारंटी वाला टॉपिक आई होप आपको क्लियर है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप अपने गारंटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू, बाय बाय।